फ्रेंड्स, आज से हम आपका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें रिवीजन में सबसे पहले प्रथम पाठ है आपका लोकहितम्मम करणीयम। तो पहले देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसके बारे में। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च जनैः मन सुदृढ़ संकल्पम कृत्वा कथमाचरणीय मित्यस्मिन् गीते वर्णितम् गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरिदृश्यते। तो संस्कृत में गीतों की परंपरा जो है वह बहुत समृद्ध भी है और पुरानी भी है। लोगों के द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके किस प्रकार का आचरण करना चाहिए वैसा इस पाठ में, इस गीत में वर्णन किया गया है। इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना उत्पन्न किस तरह से किया जा सकता है ये भी बताया गया है। तो चलिए हम श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक श्लोक का अर्थ पढ़ते जाएंगे और आपको अर्थ बताते जाएंगे। तो पहला श्लोक है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम्मम करणीयम। लोकहितम्मम करणीयम कि मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए, है ना। मन से स्मरण क्या करना चाहिए कि हमें क्या सही है क्या गलत है ये हमेशा स्मरण करके जब हम कार्य करेंगे कोई भी, तो हम सदैव अच्छा कार्य ही करेंगे। तो मन से हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए और अच्छे कार्य करने के बारे में ही सोचना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, मन और जब हम बोलते हैं वाणी तो हमेशा सोच के बोलना चाहिए। सोच विचार करके जो बोलता है तो वह हमेशा सही बोलता है और अच्छी वाणी बोलता है। मृदु वाणी बोलेगा और सही भी बोलेगा, है ना। और लोकहितम, तो इस तरह से मुझे लोकहित करना चाहिए और मुझे लोकहित करना चाहिए। मन से हमेशा सोच के बोलना चाहिए और जो बोलते हैं हमेशा मनन करके बोलना चाहिए। कोई भी बात जब हम कहते हैं तो लोकहित मुझे करना चाहिए। लोकहित मतलब समाज की भलाई करना चाहिए मुझे, तो ये सबके लिए है ना। फिर है दूसरा श्लोक है, ना भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम्मम करणीयम। तो दूसरा श्लोक है आपका, भोग भवन में विलास जो जहाँ पर आराम मिले बहुत ज्यादा, तो ऐसे भवन में हमें नहीं सोना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह आराम ही करते रहे तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। जो भगवान ने हमें जो इंसान बनाया है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं इस संसार में, परंतु हमें सबसे श्रेष्ठ जीव जो बनाया है भगवान ने वो इंसान है। तो हमारे पास सोचने समझने के लिए भी हमें सोचने समझने की शक्ति दी गई है और हमें ऐसे हाथ पैर सब कुछ दिए हुए हैं भगवान ने कि हम इस जीवन का अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं और बुरा। तो हम क्यों ना अच्छा कार्य करें, अच्छे काम करें, सबके लिए, लोगों के लिए भला करें। एक इंसान ही ऐसा, मतलब एक इंसान चाहे अगर तो क्या नहीं कर सकता, वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा कार्य कर सकता है ना। तो कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन ना बिताएं, हम सिर्फ आराम ना करते रहें और सुख की नींद ही हमेशा ना सोते रहें। हम अगर सुख की नींद हमेशा सोते रहेंगे तो हम किसी का भला नहीं कर पाएंगे, ना स्वयं का ना दूसरों का। और जैसे आए हैं वैसा ही गुमनाम, मतलब बिना किसी नाम के हम चले भी जाएंगे। अहर्निशम जागरणीय मतलब दिन रात जागना चाहिए। जागने का मतलब सिर्फ जागना, आराम आंख बंद करके सोने वाला जागना नहीं होता। कई लोग नींद में भी, वो सोते समय भी सबकी भलाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ऐसा हमको बनना है। लोकहितम मुझे करना है, सबका भला, समाज का कल्याण मुझे करने के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग सोचते हैं वही कर पाते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो फिर वो किसी का भला नहीं कर पाते, स्वयं का भी नहीं कर पाते हैं, ये भी बात है। फिर ना जातु दुख गणनीयम ना च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम्मम करणीयम। ना जातु दुख, जातु मतलब जन्म मरण के दुख की गणना हमें नहीं करनी चाहिए कि अरे मुझे तो इसने गरीब घर में जन्म मिला है, मैं कैसे जीवन यापन करूँ। ये नहीं, मेहनत करके इंसान कितने भी गरीब दीनहीन घर में हो, अगर वो मेहनत करे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह बहुत अच्छी स्थिति में आ सकता है।
जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग, महान लोग हुए हैं जो बहुत गरीब घर में जन्म लिया था उन्होंने, परंतु अपने कर्म के कारण, कर्मठता के कारण उन्हें बहुत अच्छी अपना स्थान पाया और बहुत सारे संसार के लिए अच्छा कार्य कर गए वो लोग। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, अर्थात अपना जो कार्य है वो उसको समय पर पूर्ण करना चाहिए और लोकहित मुझे करना चाहिए।